तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी, रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में चढ़ाई मुल्की सालमियत पर हमला है। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। इन्हें कॉन्फ्रेंस को सैबोताज करने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंतशार ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। कराची की दहशतगर्दी और PTI की एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, डी चौक पर एहतजाज ना अफगानी PTI को रिहाई दिला सकता है और ना आईनी तरमीम को होने से रोक सकता है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अदालतें PTI की सहूलत कारी कर रही हैं। ये सवाल अदलिया के सामने है, वो इसी तरह अपनी अंदरूनी सियासत में उलझकर ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात के ताबे करेंगी या मुल्क का मफाद देखेंगी। एहतजाज तो होगा, लेकिन हुकूमत के ऐलान ने तरमीम पर इत्तफाक भी खतरे में डाल दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी तुर्क का पत्ता फेंक दिया। उमर अयूब कहते हैं, एहतजाज रोके जाने से आईनी तरमीम पर पेशरफ मुश्किल हो गई है। एहतजाज करना आईनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है। कारकुनों का जीना दो भर रखा है। आईनी तरमीम कमेटी के इजलास में शरीक अरकान ने उमर अयूब के मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, कैसे हो सकता है एक तरफ तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सजावट मुकम्मल। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की JUI का आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की शर्त लगा दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा खुसूसी कमेटी में पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है, बाकी ड्राफ्ट पर कोई एतराज़ नहीं। JUI के इनकार के बाद पीपल्स पार्टी को अब भी इत्तफ़ाक़ राय की उम्मीद। दोनों जमातों ने जरदारी हाउस में बैठक लगाई। मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। एक रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, हुकूमत कह चुकी है पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं। इनमें से 148 आईनी मुकदमात और 28 अज़खुद नोटिस के केस हैं। आप सिर्फ इन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं, जबकि सारा बोझ फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत एक रबर स्टैंप अदालत बनाने जा रही है, जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाह रही है। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ MQM के मुसव्वदे को तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। नून लीग का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में आज कराची आएगा। आईनी तरमीम के मौजूदा मुसव्वदे पर MQM की क़यादत को एतमाद मिलेगा। इससे पहले MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा था, आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं बल्कि सियासी मफादात की बुनियाद पर हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा वफाकी आईनी अदालत भी कायदे आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी ही है। वफाक आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे आज़म ने दर हकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे आज़म की तजवीज़ थी कि वफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा मुसव्वदा भी इंटरनेट पर शेयर कर दिया। कहा, वो तजावीज़ को बेहतर करने के लिए बामानी अवामी रद्द अमल का खैर मकदम करेंगे।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। हमेशा ही चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तकर्रुर से 1-2 रोज़ पहले ही किया जाता है। काजी फाइज़ ईसा का नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की आमद के पेश नज़र कुछ पहले किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन आईनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद ना करे, अपनी तजावीज़ भी दे। सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, तरमीम किसी शख्स से मुताल्लिक तो नहीं, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा, मुसव्विदा शेयर करके मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा तैयार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट तरमीमी बिल में RPOs और DPOs के तबादलों का इख्तियार IG से लेने पर पुलिस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना के इजलास में एक्ट की मुखालफत की। इजलास में कहा, ऐसे करने से महकमा पुलिस को नुकसान होगा। सीनियर पुलिस अफसरान की पुलिस तरमीमी एक्ट पर स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सुवाती से मुलाकात। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इख्तियार वज़ीर आला और काबीना को देने पर एतराज़ नहीं, ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार मिलने से पुलिस का मोराल डाउन होगा। स्पीकर के भी असम्बली बाबर सलीम सुवाती की पुलिस अफसरान को मसले पर गौर की यकीन दहानी। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। CTD ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले के गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ाया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक, 12 से ज़ायद जख्मी हुए। धमाके में 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मामले की तहकीकात के लिए चीन से आए सिक्योरिटी अफसरान की कराची पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात। अब तक होने वाली तफ्तीश पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है, रियासत को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशत गर्दों की इतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। सरफराज बुख्ती का कहना था कि उनके इस्तीफ़ा देने से दहशत गर्दी रुक सकती है तो 1 मिनट में इस्तीफ़ा दे देंगे। सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला बनाया है, अगर अरकान चाहेंगे तो ज़रूर इस्तीफ़ा दे देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। विफाक का मुकम्मल ताउन बलूचिस्तान के साथ है। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है, PTI के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक़ में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी एक बयान में बानी PTI से डॉक्टर्स और वकला की फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। एक बयान में कहा, बानी PTI की खैरियत उनके लिए सबसे मुकद्दम है। बानी PTI की बहनों और दीगर कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी PTI को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। ज़राए के मुताबिक हरियाला जेल में बानी PTI के सेल की बिजली मअतली और सहूलियात वापसी से मुताल्लिक़ बातें बेबुनियाद हैं। बानी PTI का मामूल का तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। बानी PTI को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेज़ी रोज़नामे रोज़ाना दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा, SCO सरबरा इजलास के दिन D चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या मकासद हासिल करना चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में कोई गैर मुल्की वफ़द ना आए? कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI एक दहशतगर्द जमात है और वो इस बात को साबित करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अंदाज़ा है, इसलिए फैसला दिया था कि SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरियों को उनके गिरबान पकड़ने चाहिए।
अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है, शंघाई ताउन इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्क और दस्तूर के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुजारिश है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर में जो किया है यही अमल उनके साथ पेश आना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी अदालत का क़याम ANP का देरीना मुतालबा है। कोशिश होगी नई आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहत के मामले में गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंडस अस्पताल के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा और एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। डी चौक पर एहतजाज केस में गिरफ्तार उज़मा खान और अलीमा खान से मेगाफोन बरामद कर लिया। उज़मा खान और अलीमा खान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत में प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरखास्त जमानत पर 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। अलीमा खान और उज़मा खान को कमरा अदालत से बाहर ले जाने पर पुलिस और PTI वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। जुडिशल रिमांड दिए जाने के बाद दोनों बहनों को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिया गया। जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग से 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार कंज अली जई पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हालात मामूल पर लाने के इक़दाम कर रहे हैं। जिरगा रुकन और साबिक़ एमएनए पीर हैदर अली शाह का कहना है कि जिरगा मेंबरान कबाइल के माबैन अमन मुआहिदे के लिए पहले से मौजूद हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद की CCTV वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में कुरंगी से किमाड़ी ऑयल फील्ड जाने वाली ऑयल रिफाइनरी की लाइन लीक हो गई। पुलिस के मुताबिक पाइपलाइन लीक होने से तेल सड़क पर फैल गया। अतराफ की गलियों को बंद कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसूरी की इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम और दीगर सिफारती अमले ने खैर मक़दम किया। गवर्नर सिंध ने कहा, तिजारत में इजाफा और वफूद के तबादलों से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफ़ीर ने कहा, ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आदा। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर हो गए। हमास के इसराइली फौज पर वार, कई इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फौज का 23 इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 60 से जायद अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह के भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। हाइफा शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरान की अपनी तमाम परवाजों में वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर पाबंदी। सितंबर में लबनान में हुए पेजर वॉकी टॉकी धमाकों में 39 अफराद शहीद हुए थे। गजा में इसराइली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। ग्लासगो में मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। आयरलैंड में फ़लस्तीन हामियों की रैली। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांस में फ़लस्तीनी और लबनानियों से इजहार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया।
अमेरिका में सियाह फाम वोटर्स की जानिब से डेमोक्रेट्स की हिमायत में बतदरीज कमी, रिपब्लिकन्स की हिमायत में तेजी से इजाफा। कैमला हैरिस के लिए सदारती इंतखाब जीतना चैलेंजिंग बन गया। सर्वे के मुताबिक पांसा पलटने वाली रियासत एरिजोना में ट्रंप को बरतरी, पेंसिल्वेनिया में कैमला हैरिस को मामूली बरतरी हासिल। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सामन इंतकाल कर गए। एलेक्स सामन ने 1990 से 2000 तक स्कॉटिश नेशनल पार्टी की क़यादत की। रेफरेंडम में स्कॉटलैंड की आज़ादी के खिलाफ फैसला आने पर सामन ने पार्टी क़यादत छोड़ दी थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक कातिलाना हमले में हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक पर मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर में फायरिंग की गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। दिल का रिश्ता ऐप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड जीतने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। सारिफीन 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के बेहतरीन कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ते हासिल कर सकते हैं। फन कवाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। जो गाया क्या खूब गाया। दुनिया भर में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दा उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कॉन्सर्ट का एहतमाम। स्पेन, आयरलैंड और पाकिस्तान के गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।